से 6 जजेस की जानिब से खत लिखा गया था, जिसके मुतालिक आपको हम खबर से आगाह करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस के खत पर असखुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। असखुद नोटिस पर समाअत के लिए 7 रुकने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। असखुद नोटिस पर समाअत के लिए 7 रुकने लार्जर बेंच तश्कील हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस ले लिया। असखुद नोटिस पर समाअत के लिए 7 रुकने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 7 रुकने लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, याहिया खान आफरीदी, जमाल खान मंदुखेल बेंच में शामिल हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। 7 रुकने लार्जर बेंच बुध को 11:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस दे लिया है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस लिया है, क्या तफसीलात हैं और क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो है ख़त लिखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो वो बेंच था, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी, उसको जो है ये ख़त लिखा गया था और उसके तमाम मेंबरान को जो है वो ख़त भी भेजे गए थे, जिसके अंदर अपनी जो है जो बर्डन और उनके ऊपर जो उन्हें प्रेशराइज़ किया गया था उसके हवाले से तमाम तर तजावीज़ और उसके हवाले से जो है हाईलाइट किया गया था मामले को, जिसके ऊपर आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी जानिब से असखुद नोटिस ले लिया गया है और बुध के दिन सुबह 11:30 बजे समाअत के लिए भी मुकर्रर कर लिया गया है। 7 रुकनी ये लार्जर बेंच को तश्कील दिया गया है। 7 रुकनी बेंच जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही के अंदर ये लार्जर बेंच समाअत करेगा बुध के रोज़ दिन सुबह 11:30 बजे। तो ये अहम मामला था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे, 6 मुख्तलिफ जजेस थे, उनकी तरफ से ये ख़त तहरीर किया गया था और उसके अंदर जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। उसको ऊपर जो है मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस की जानिब से भी जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी कि इसके ऊपर खुद नोटिस भी लिए जाएँ। इसके साथ साथ एक अलहदा से एक दरख्वास्त भी दायर की गई थी मियाँ दाऊद की जानिब से। उसके अंदर उनकी जो प्ली थी वो अलहदा थी, पर लेकिन जो अलहदा जो बार कौंसल्स थी उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इसके ऊपर खुद नोटिस लिया जाए और इसके ऊपर जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। और हमने देखा इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस काजी फायज ईसा, उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई थी और उसके बाद इंक्वायरी कमीशन भी तश्कील दे दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब असखुद नोटिस भी इस ख़त के ऊपर लिया गया है। 7 रुकनी लार्जर बेंच को तश्कील दे दिया गया है। बुध के रोज़ सुबह 11:30 बजे इसके ऊपर समाअत होने जा रही है। बेंच के हवाले से अगर बात की जाए तो बेंच के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में ये बेंच तश्कील दिया गया है और इस बेंच के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली समेत मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी इस बेंच का हिस्सा होंगे और बुध वाले दिन इसके ऊपर समाअत होने जा रही है। जी ठीक है हसीब मलिक, चूंकि मामला काफ़ी संजीदा है और हमने भी देखा और आपने भी देखा कि कल गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई, जिसके बाद अभी असखुद नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया है और तारीख में पहली बार हुआ है पाकिस्तान के कि इस तरह का कोई मामला सामने आया हो कि 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया हो कि इस तरह से मुदाखलत हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इस बात में क्या आने वाले वक्त के अंदर क्या फ़ैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और क्या लाहेअमल जो है सुप्रीम कोर्ट पेश करने जा रहा है? देखिए, बेसिक तो पहले जो फुल कोर्ट इजलास भी तलब किया गया था इसी मामले के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से, क्योंकि जब ये 6 जजेस का जो ख़त मौसूल हुआ था उसके बाद जो है फुल कोर्ट बुलाया गया, उसके अंदर मशावरत की गई और सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जो जजेस थे वो इस फुल कोर्ट के अंदर शामिल भी थे और उधर मशावरत के बाद ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात का भी उसके ऊपर तजवीज़ दी गई थी उस फुल कोर्ट के अंदर। और ज़राए का ये कहना है कि उस फुल कोर्ट के अंदर तजवीज़ के बाद ही ये फैसला किया गया था कि वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ से मुलाकात की जाएगी और मुलाकात के नतीजे में हमने देखा कि इंक्वायरी कमीशन भी एक तरफ तो तश्कील दे दिया गया है, लेकिन दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस भी इस मामले का ले लिया है। अब इसके ऊपर कार्रवाई होगी, कार्रवाई के अंदर आगे प्रोसीजर क्या होता है और इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है वो तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वकला की तरफ से भी
एक ये बारहा प्रेस रिलीज भी जारी की गई और मुख्तलिफ, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि कोई इंक्वायरी कमीशन जो तश्कील दिया गया था उसके हक़ में भी जो है बयानात आए हैं और उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो बयानात आए हैं। तो ओवरऑल जो है अब चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया है। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन एक अच्छा स्टेप कंसिडर किया जा रहा है कि एक अच्छा स्टेप लिया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से और इसको जो है खुशाइन करार दिया है, क्योंकि ओवरऑल जुडिशरी के हवाले से और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखे गए थे और उसके अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था वो काफ़ी जो है सवालिया निशान उसके ऊपर थे और उसी को पेश नज़र रखते हुए जो है इंक्वायरी कमीशन भी एक तश्कील दे दिया गया है। उसके साथ साथ खुद नोटिस भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से लिया गया है और उसी के तनाजुर में देखा गया है कि 7 रुकनी ये लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है जो कि बुध के रोज़ इसके ऊपर समाअत करने जा रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच की जो है वो सरबराही करेंगे। इसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं, जस्टिस याह्या आफरीदी भी शामिल हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जो है अतर मिनल्ला, जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अगवान इस लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। तो बुध के रोज़ देखा जाएगा कि इसके ऊपर आगे जो है क्या प्रोसीजर होता है। ओवरऑल एक जो मामला मुद्दा जो खड़ा हुआ था, मामला जो सामने आया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया था उसके अंदर जो उनकी जानिब से एतराज़ात भी उठाए गए थे और जो तजावीज़ भी पेश की गई थी उसके हवाले से जो है वो आज देखा गया है कि आज खुद नोटिस ले लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। ठीक है, हसीम मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अदील वड़ाइच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ एक अहम मुलाकात हुई शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस के दरमियान और उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन भी तश्कील दिया गया और तसद्दुक़ हसन जिलानी को उस इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनाया गया और आज ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का नोटिस लिया है। मामले की नज़ाकत और मामले की संजीदगी का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है, तो इस पर ज़रा अपडेट कीजिएगा इस तमाम तर मामले पर। देखें, अदलिया ने एक जानिब ये जो जस्टिस दिया और एतमाद का इजहार किया जो कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन बनाया गया है, तो यानी ये कमीशन किस तर्ज का होगा, सिंगल मेंबर कमीशन होगा, तो वो तमाम तरीक़ाकार तो अदलिया के इल्म में आ गया था और अदलिया ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया था, एलामिया जारी करके ये बताया गया था। उसके बाद फिर जो बार काउंसिल्स हैं उनकी जानिब से जिस तरह रिजेंटमेंट शो की गई और जो विद इन जो जुडिशरी है ऐसा नजर आता है कि ये मुतालबा जो अदलिया के अंदर और जो बार काउंसिल जो कि हिस्सा है अदलिया का, जो बेंच और बार का एक बड़ा मजबूत ताल्लुक होता है, तो ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा था कि इस मामले को खुद अदलिया जो है टेकअप करे और चूंकि मामला हसास नोयत का है, संजीदा नोयत का है, तो इस मामले पे फिर अज खुद नोटिस लेना, यानी ये अज खुद नोटिस उस वक्त लिया जाता वो तो दिलचस्प और बड़ी खबर और हैरानकुन होता ही, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत इसको अनाउंस कर चुकी है और उसके बाद इस मामले पे एतमाद में लेने के बाद जो रियासत के दोनों सतून हैं उन्होंने एक दूसरे को एतमाद में लिया, उसको प्रॉपर अनाउंस किया और इसमें कौम के सामने तमाम चीजें रखी और उसके बाद ये खुद नोटिस लिया जाना ये बड़ा अहमियत रखता है, बड़ा हैरानकुन है और सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब ये जो 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध को समाअत करेगा, इसमें इब्तदाई समाअत में ज़ाहिर है रिमार्क्स अहमियत के आमिल होंगे, इसमें नोटिस होंगे, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस होंगे, वज़ारत दिफा को नोटिस जारी हो सकते हैं, जो एक राइज तरीक़ाकार है। ठीक है, अदील वड़ाइच हमारे साथ रहिएगा। हसन रज़ा पाशा माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन आपके वक्त का। हसन, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अज खुद नोटिस ले लिया गया है, तो इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पहले दिन से मैं ये अर्ज कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल 184(3) की कॉग्निजेंस ले लेनी चाहिए और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी वो ही फैसला करती है और आज उसका इजलास हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब साहब शामिल थे। तो आज उन्होंने ले लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उन्होंने पहले ही फुल कोर्ट मीटिंग के फैसले के तहत कमीशन बनाने का वो फैसला किया था, जो कि हुकूमत वक्त ने यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद
ये किया, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है और प्रॉपर तरीका भी यही है। अदलिया का मामला है, अदलिया को ही इस मामले में टेक अप करना चाहिए था। अब ये है कि दोनों प्रोसीडिंग अब साइड बाय साइड चल रही, इसका क्या होगा। परसों बहरहाल बुध वाले दिन ये बेंच बैठेगा और जो हाजिर